हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताने जा रही हूं जो काफ़ी मात्रा में निकली हुई हैं और ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसने निकाली हुई हैं। और ये काफ़ी बड़ी भर्तियां हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर के फील्ड में है और करीब 1426 टोटल पोस्ट आई हुई हैं जो कि परमानेंट पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि इन्होंने पहले ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो बाहर निकाल दिया है और टोटल जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन अभी भी स्टिल इनका जो लिंक है, जो एप्लीकेशन का फिल करने का लिंक है, वो अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो इन केस आपके पास कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास इन हैंड नहीं है या आपको तैयारी करनी अभी से शुरू करनी है तो आप बिल्कुल उस डॉक्यूमेंट को मतलब ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास समय दिया गया है पूरा और तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको इस एप्लीकेशन और इस एडवर्टाइजमेंट में के बारे में, तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक और देखिए क्या क्या पोस्ट आई हैं नई और आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप गूगल पे टाइप करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देगा और आप सीधा जाएंगे इसके होम पेज पे। तो होम पेज पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट में अगर देखते हैं तो करंट ओपनिंग्स में जाकर यहाँ पे आपको जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है यही हमारा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। तो इसको खोलेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो दी हुई है 1426 और लेवल 7 की बी ग्रुप की पोस्ट आई हुई है। इनको डिटेल में जान लेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं जो पोस्ट ग्रेजुएट जो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये काफी पुराना इंस्टीट्यूट है जो 1980 में स्थापित कर दिया गया था और इसमें काफी सारी डिपार्टमेंट्स हैं और नर्सिंग कॉलेज भी है। तो इसीलिए इन्होंने पोस्ट काफी सारी निकाली हुई, साथ में जो हॉस्पिटल है उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को। इन्होंने जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, परफ्यूजनिस्ट और टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, then technicians radiotherapy, then technical assistant neuro-otology, then junior physiotherapist, then junior occupational therapist, nuclear medicine technologist, टेक्नीशियन डायलिसिस, देन सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये सारी पोस्ट आई हुई हैं और सबसे ज्यादा जो बम्पर भर्तियां हैं वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली हुई हैं पे लेवल 7 पर। देन इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ एज जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एज लिमिट वगैरह के बारे में बताया है और जो एप्लीकेशन फी है उसके बारे में बताया है और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिया हुआ है। डिटेल में जान लेते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फी है इन्होंने दी हुई है, जो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो 1000 रुपए है और इन्होंने जीएसटी लगा के 1180 बनाया है। देन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 जो जीएसटी लगा के इन्होंने 1180 कर दिया है। देन उसके बाद एससी एसटी का भी जो है एप्लीकेशन फी वो थोड़ी कम है, जो 600 रुपया है। अगेन जो जीएसटी वो 108 रुपया बन रहा है, तो इसके बाद टोटल हो जाती है 708। तो ये सारी जो एप्लीकेशन फी है इन्होंने यहाँ दे दी है। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंडर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो एप्लीकेशन फी है वो ऑनलाइन मोड से इनको भर। इन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी रिजर्वेशन है उसके बारे में भी बात की है, जो हम आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें बात कर लेंगे। तो बने रहिए आगे तक मेरी वीडियो में। यहाँ पे इन्होंने ये चीज भी मेंशन की है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपका रिजर्वेशन केवल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल होगा और अगर आप किसी और स्टेट से रिजर्व कैटेगरी में हैं तो वो आपको यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी ही कंसीडर करेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं ईडब्ल्यूएस का या अदर कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल अपडेटेड ही वैलिड होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का होगा और वो ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही डोमिसाइल जो होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का वही कंसीडर होगा। और इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो फादर के साइड का सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा।
और ये भी बताया हुआ है कि जो भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो सारे अपडेटेड ही काउंट होंगे, कोई भी पुराना रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडर आएगा वही एप्लीकेबल होगा। और जो अपने दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक सूचना दी गई है कि उनका जो भी राइटर होगा, जो भी वो अरेंज करेंगे, वो उनकी तरफ से ही अरेंज किया जाएगा। एग्जामिनेशन बोर्ड कोई भी राइटर या स्क्रिप्ट राइटर अरेंज करके नहीं देगा उनको। और फ्रेंड्स, मैंने पीछे अभी बात की थी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है जैसे हमारी जो नॉर्मल रिजर्वेशन होती है SC ST OBC या EWS की, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उससे अलग होती है, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट्स की होती है, या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स की, या उससे SC ST OBC और EWS से जो भी अलावा रिजर्वेशन होती है वो सारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आती है, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन में इन्होंने SC के लिए 21%, ST के लिए 2% और OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन दी हुई है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांग जन के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 2%, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20% रिजर्वेशन इन्होंने रखी हुई है, जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2024 का मतलब कट ऑफ रखा हुआ है, और उसका मिनिमम जो एज है वो एप्लीकेशन की होनी चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स के बाद नहीं लेंगे ये लोग। और दूसरी चीज 40 प्लस जो भी आपकी रिजर्व जो भी कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज रिजर्वेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल। जैसे अगर बात करें कैटेगरी SC और ST या OBC कैटेगरी में, तो यहाँ पे अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन्होंने एज लिमिट दे दी है, जो एक्सटेंडेबल है आफ्टर 40 ईयर्स। ऐसे ही अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पिछले 3 साल से और कंटिन्यूअस सर्विस में है, तो आपकी जो है रिजर्वेशन 3 साल की रहेगी, सॉरी आपकी रिजर्वेशन 5 साल की रहेगी। और इन केस ऑफ दिव्यांग, डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स द एज रिलैक्सेशन इज अप टू मैक्सिमम ऑफ 15 ईयर्स। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। हम फोकस करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। तो इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने, वो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ और यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो और में दिया हुआ है वो है BSc और पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और जो कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है होना चाहिए जो स्टेट नर्सिंग बोर्ड से है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर 50 बेडेड मिनिमम जो हॉस्पिटल है उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका नर्सिंग फील्ड में, और ये आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद ही होना चाहिए। बात करी है इन्होंने हाउ टू अप्लाई के लिए, जो एप्लीकेशन होगी वो कैसे फिल करनी होगी। ये टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और इन्होंने ये जो लिंक दिया है www.sgpgims.org.in, इस पे जाके आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी। और जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है इन्होंने मेंशन की हुई है। हालांकि अभी इन्होंने जो लिंक है वो अभी अवेलेबल नहीं कराया हुआ है, तो आप प्लीज इसकी वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। जैसे ही लिंक अवेलेबल होगा आपको फिल करना है। तो भी आपको टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम में आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कलेक्ट कर सकते हैं और रेडी रख सकते हैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए। जैसे रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ्स, देन स्कैन सिग्नेचर्स, देन ए वैलिड ईमेल ID एंड अ मोबाइल नंबर, स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के, आप रेडी रखिए उनको स्कैन करके। देन स्कैन इमेज ऑफ जो कास्ट सर्टिफिकेट हमारा वो भी रेडी होना चाहिए, और विद इन जो हमारा रिक्वायर्ड डेट्स है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बस स्टेप बाय स्टेप जो फिलिंग है एप्लीकेशन के लिए वो रिक्वायरमेंट है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे, आप एक बार यहाँ पे जो फॉर्म में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप प्लीज इसको गो थ्रू करने के बाद ही फिल करिए, ताकि जो भी मतलब आप फिल कर रहे हैं वो करेक्ट हो और कोई मिस्टेक ना हो, ताकि
आपको नेक्स्ट टाइम फिर से विंडो और करेक्शन विंडो के लिए वेट ना करना पड़े। फ्रेंड्स, कई जो इंस्टीट्यूट हैं वो जो ये करेक्शन विंडो है वो ऑफर नहीं करते हैं, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालिए और टाइम लेके फिल करिए, और बिफोर लास्ट डेट है आप फिल कर लीजिए, ताकि लास्ट मिनट की देरी ना हो और आपको स्ट्रेस भी ना हो वाइल फिलिंग द फॉर्म, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट फिल हो जाए। फ्रेंड्स, ये भी मैं बता दूं कि ये जो इनकी इसकी एप्लीकेशन फी है टोटल ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगी। तो आप अपना जो भी आपके पास है ऑनलाइन पेमेंट मोड, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या जिस भी मोड से आप करना चाहते हैं, इन्होंने ये 3 मोड यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जो एसबीआई की नेट बैंकिंग इन्होंने मेंशन करी है। तो आप इन 3 मोड में से कोई भी अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो सारी पोस्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है वो कॉमन जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, जो इन्होंने स्पेशली मेंशन करा हुआ। थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होंगे, और 10 मार्क्स जो हैं वो जनरल इंग्लिश के आएंगे, 10 मार्क्स के जनरल नॉलेज के आएंगे, 10 मार्क्स रीजनिंग का आएगा, और 10 मार्क्स जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का आएगा। फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 मार्क की होगी। तो जो भी लोग तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं नर्सिंग की, वो देख लें कि 60 मार्क्स का जो है वो क्वालिफिकेशन बेस्ड आएगा, तो वो तैयारी आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जो भी आपने नर्सिंग में 4 साल, 3 साल, या जो भी अपने नर्सिंग में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग में पढ़ा हुआ है, वो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हुए हैं, 50% फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए बताया हुआ है 45%, और सॉरी 50% फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एंड 45% फॉर एससी एसटी के लिए बताए हुए हैं। और इन्होंने सिलेबस दो अभी दिया नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे शॉर्टली अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, जो स्किल टेस्ट है वो नर्सिंग कैटेगरी के लिए नहीं है इसमें एप्लीकेबल, तो स्किल टेस्ट को छोड़ देते हैं हम लोग। देन फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो हमारी जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पे ही बनेगी। तो ये थी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की डिटेल जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, और वैकेंसीज के लिए जो नर्सिंग और दूसरे फील्ड में है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो मैं देती हूँ वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। बाय बाय।